Now we will read equipotentials. What is the meaning of equipotential? जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इक्वल से बना है और पोटेंशियल है, तो वो सरफेसेस जहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पे इक्वल हो उन सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल्स. रीजन्स इन स्पेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. वो रीज़न जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, सेम है, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल्स. द प्लेसेस वेयर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन 3 डायमेंशंस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. और अगर वो जो हमारा प्लेसेस है 3D में है तो हम उसको बोलेंगे सरफेसेस. एंड वेयर दे आर कांस्टेंट इन 2 डायमेंशंस दे आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइंस. 2 डायमेंशन में है तो इक्विपोटेंशियल लाइंस, 3 डायमेंशन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. They are in some ways analogous to the counter lines on topographic maps. जैसे हमारे मैप्स में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को भी ड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलर आल्सो टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इन दिस केस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट एज अ मास मूव्स अराउंड द काउंटर लाइन्स बिकॉज द मास रिमेन्स एट द सेम एलिवेशन अबव द अर्थ सरफेस. तो जैसे अर्थ सरफेस पे मास है, हम अर्थ सरफेस के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को भी ड्रॉ कर सकते हैं. द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्ट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ कंटूर लाइन. और जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर होगी. Similarly, because the electric potential on an equipotential line has the same value, no work can be done by an electric force when a test charge moves on an equipotential. क्या मीनिंग है इसका? हमने पढ़ा है V का फॉर्मूला, वर्क डन बाय चार्ज. तो हमने एक सरफेस ले लिया या रीजन ले लिया, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट, दोनों ही पॉइंट्स पे हमारा पोटेंशियल क्या है? सेम है. दोनों का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ इनका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 0. तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास? 0. तो जब वर्कडन में वो पोटेंशियल ही चेंज ही 0 है तो वर्कडन हमारा क्या होगा? 0. ठीक है. Therefore, the electric field cannot have a component along an equipotential and thus it must be everywhere perpendicular to the equipotential surface or equipotential line. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्विपोटेंशियल में कहीं नहीं होगी लेकिन इक्विपोटेंशियल के साथ परपेंडिकुलर होगी. तो जैसे हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो हर पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके साथ कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी. This fact makes it easy to plot equipotentials if the lines of force or lines of electric flux of an electric field are known. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आती हैं तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स. तो हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हैं और एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है. तो अगर हमको इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव से एमिट होंगी और नेगेटिव पर एंटर करेंगे लाइक दिस. तो अब अगर हमको सरफेस ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन फील्ड लाइंस के अंदर ड्रॉ करना है, तो हम वो सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इन लाइंस के साथ परपेंडिकुलर होगा. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें ऐसा सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होने पर ऐसा सरफेस ड्रॉ करते हैं देन इट इज़ नॉट द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब सेम प्लेन में हो गए. तो हमको पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि फील्ड लाइन के साथ वो परपेंडिकुलर हो. There will be a series of concentric circles that map out the equipotential around an isolated positive charge. अब मान लीजिए हमारे पास एक प्लस चार्ज है और हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है. तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एमिट होती हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सर्कल फॉर्म में निकलेंगी और उसके चारों तरफ जो रीजन होगा वो स्फेरिकल होगा. ये तो अगर हमें इसके लिए एक सेकेंड
वापस जाते हैं। तो अब हमें पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ड्रॉ करनी आती है तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, ये इस तरीके से। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इसके चारों तरफ जो ये सर्कल बना है, इट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं देन वी कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एमिट होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एमिट हो रही हैं हर डायरेक्शन में। ये तो हमने क्या किया, हमें फाइंड करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब हमने ये लाइंस ड्रॉ करी तो अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। तो जब सेम R होगा तो E हमेशा सेम आएगा। तो हमने क्या किया, ये रेडियस ले लिया इतना, यहाँ पे रेडियस ले लिया इतना, यहाँ ले लिया इतना। तो जो सेम रेडियस पर जो जो पॉइंट्स हैं वहाँ सब पर भी पोटेंशियल कैसा आएगा, हमारा सेम पोटेंशियल आएगा। तो सब पर सेम पोटेंशियल आएगा। तो ये जो सरफेस, ये जो सर्कल्स हमारे बने, ये सर्कल क्या है, हमारे इक्विपोटेंशियल। और हम ऐसे बहुत सारे 1, 2 और आगे भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज होगा तब भी हम सेम लाइंस ड्रॉ करेंगे, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आप एरोज जो बाहर की तरफ हैं हम उन एरोज को अंदर की तरफ बनाएंगे, बाकी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ओके। अब अगर हमारे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, क्योंकि जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से तो लाइंस हमारी हमेशा एमिट होती हैं। तो देखिए एरोज बाहर जा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज में लाइन एंटर करती हैं तो एरोज कैसे हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों को हमने साथ में रख दिया है, डाइपोल एक सिस्टम रख दिया है, तो क्या होगा, पॉजिटिव से जो लाइन एमिट हो रही थी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से ऐसे बैंड हो जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बैंड हो गई, नेगेटिव में हमेशा एंटर कर रही हैं, है ना। तो अब अगर हमें इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, हम इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल हमको बनाना पड़ेगा। तो ये जो सर्कल्स हैं ये क्या हैं, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। जो ये रीजन आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और जो ये लाइन है वो इक्विपोटेंशियल लाइन होंगे, इक्विपोटेंशियल लाइंस फॉर सेम चार्जेस। तो ये देखिए आप अपोजिट चार्जेस, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस है तो आप ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। इसमें जो ब्लू लाइंस हैं वो ब्लू लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, और जो डॉटेड लाइंस हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को शो करती हैं। तो ब्लू लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ब्लैक डॉटेड लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो आप अपोजिट चार्जेस के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, सेम चार्जेस के लिए ये वाला पिक्चर ड्रॉ करेंगे। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ आपने एक नेगेटिव प्लेट रख दी है तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव प्लेट है तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। एनालॉजीज एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, और कूलम्स लॉ में भी स्क्वायर लॉ लगता है। स्क्वायर लॉ का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो टर्म है कूलम्स लॉ में भी आती है और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आती है। दूसरा, द मेन डिफरेंस इज दैट वाइल द इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये हमारा जो कूलम फोर्स है वो हमारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो इट इज़ द डिफरेंस। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर नोन बट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल मास। तो हमारे पास चार्जेस दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मासेस के ऐसे टाइप्स नहीं हैं। बाय कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर एक्सट्रीमली वीक। तो आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, और कूलम्स लॉ जिस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स।